भारत क्या गुलाम पैदा हुआ था? भारत ऐसा देश है जिसकी जो हेरिटेज है, जिसका जो इतिहास है वो स्वर्णिम है। आप संस्कृति की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, भारत मेरे ख्याल से विश्व गुरु था, सब जानते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा देश गुलाम हो गया? इतना समृद्ध सुसंगठित देश गुलाम हो गया, ऐसा क्या हुआ? कुछ तो गलत हुआ होगा। और क्या वो गलती आज हम दोहरा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा था कि बेचारे गलती समस्या से भी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या वो गलती हम फिर कर रहे हैं? हम गुलाम इसलिए नहीं हुए कि आक्रांता दुश्मन हमसे ज्यादा मजबूत था। हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा मजबूत नहीं था। हमारी आंतरिक कमजोरियों ने, हमारी आंतरिक कमजोरियों की वजह से वो हम पर राज कर पाए, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो। क्या हो गए, क्या होंगे कभी। हमारे रोल मॉडल आज क्या है? मैं कुछ चीजें आपके सामने लाना चाहता हूं। वो दृश्य को जरा सोचिए। गोरखपुर की जेल 1927, एक 30 साल का लड़का मैं कहूंगा, उसको पता है कि अगले पल उसकी फांसी होने वाली है। जरा सोच के देखिए, हमें पता हो कि किसी की अगले पल फांसी होने वाली है, जिंदगी जाने वाली है, उसकी फीलिंग क्या होगी? बट लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस बॉय। उसके चेहरे पर ना कोई शिकन थी, मुस्कुराहट थी, और मुस्कुराहट के साथ जो पंक्ति उन्होंने कही, हर युवा, हर व्यक्ति उन पंक्तियों को सुनकर के मुझे लगता है कि वो कंप्लीट और वाइब्रेट होना चाहिए। और वो पंक्तियां थी, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहा हूं? पंक्तियां थी, मैं राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर रहा हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हमारा रोल मॉडल कौन था? हमारा रोल मॉडल वो 30 साल का युवा जिसका जीवन जाने वाला है, और वो आने वाली पीढ़ी के लिए ये कह के जा रहा है, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ एंड इग्नाइटिंग जनरेशन फॉर द कॉज। युवा, मेरे यूथ का आज का जो रोल मॉडल है वो कौन है, वो हमें सोचना पड़ेगा। ये समस्या हमको मिलकर विचारनी पड़ेगी। जो यहाँ पर छात्राएं बैठी हुई हैं, हमारा रोल मॉडल कौन है? 1930 नमक सत्याग्रह आंदोलन, पुलिस केम टू अरेस्ट नायडू, एंड देन लोग उन्होंने पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा? उनका जवाब पता है क्या था? डर? किस बात का डर? मैं भारत की बेटी हूं, मैं भारत की बेटी हूं। ये मेरे शरीर को तो जेल में डाल सकते हैं, मेरे शरीर को बंदी बना सकते हैं, पर मेरी आत्मा स्वतंत्र है। ये सदैव मेरे भारत की कल्पना करती रहेगी और आजादी के लिए लड़ती रहेगी। आज का जो युवा है, ये बैठ करके सोचिए जरा। ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि हमारे आदर्श कौन है। इंस्टाग्राम पर एक रील और हम ऐसा बनने की कोशिश कर देते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन हमारे आदर्श तो वही थे ना। और ये बातें मतलब ठीक है, वी टॉक गुड, अच्छी अच्छी बातें करना ठीक है। हमें कोई अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है। हमारे लिए बड़ी बलिदान और जो त्याग है वो दिया जा चुका है, उसको देने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा काम करना, जो हमारा कर्तव्य है वो पूरा करते रहें। क्या मैं अपनी ड्यूटीज का निर्वहन, अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से कर रहा हूं? बस छोटा सा काम, ये छोटा सा काम कर लिया, आप देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। वो छोटा सा काम क्या है? एज ए स्टूडेंट मेरा कर्तव्य क्या है? सड़क पर जा रहा हूं तो एज ए ड्राइवर मेरा कर्तव्य क्या है? मैं समाज में हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? सिर्फ छोटा सा काम हम करने का शपथ ले लें, प्रण ले लें कि मेरा कर्तव्य इस देश में, इस समाज में, इस कॉलेज में क्या है, और मैं उसका पालन करूं। मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई त्याग और बलिदान देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट ओनली बी द रीजन टू फील प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। अदरवाइज मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, वी इंडियंस टॉक बिग, एक्ट लेस। पूरे विश्व में हम बातें ज्यादा करते हैं, एक्ट बहुत कम करते हैं। इस जो धूमिल होती इमेज को बदलना पड़ेगा। और जो भारत है, भारत
जो हमारे गुरु बोला था कि भारत की आज़ादी कैसी होगी, और कहा था where head is held high, mind is without fear, where knowledge is free, and into the heaven of freedom my father led my country away. जहां पर हमारा जो हेड है, that is held high, क्या है? क्या हमारा मस्तिष्क गौरवान्वित है? हेड हाई है क्या? नहीं है। माइंड विदाउट फियर, कोई बात कर रहा था, तमाम तरह के डर भरे पड़े हैं। माइंड इज नॉट विदाउट फियर, नॉलेज इज नॉट फ्री। तो स्वतंत्र भारत तो तभी होगा ना जब हम, मैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग हमें ये करना